आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ मीनाक्षी पोसरे, संकल्प एक प्रयास की सीख फॉलो। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि पर्यावरण क्या है, घटक, संरक्षण और महत्व। हम देखेंगे क्लास 3, 4, 5 के बच्चों के साथ हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में जो है बच्चों को 5 मिनट के लिए हम बाहर भेजेंगे। साथ ही उसके पास एक नोट कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए। देन बच्चे जो है ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन बाहर अनुभव किए रहेंगे उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जैसे ही बच्चे जो है अपने क्लासरूम में आएंगे तो हम एक सर्कल बना के बैठाएंगे बच्चों को, और म्यूजिक बजते रहेगा। बच्चों के पास एक बॉल बॉल रहेगा, वो बॉल जो है वो एक दूसरे को पास होते जाएगा। जिसके पास बॉल जाएगा, म्यूजिक बंद होगा, उसको बताना है कि आपने बाहर क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया है। ऐसे ही हम सभी बच्चों का लेंगे, सभी बच्चों को बारी बारी से ऑब्जर्वेशन जानेंगे। ऑब्जर्वेशन जानने के बाद एक एज अ टीचर होने के नाते उसको बच्चों की बातों को सुनकर और अपना अलाइनमेंट करके उसमें बताना है कि पर्यावरण क्या है। जैसा कि हम देखते हैं कि जैविक घटक क्या है, तो जैविक घटक और अजैविक घटक क्या है। तो सबसे पहले ये करेंगे, हम बच्चों को 2 ग्रुप में बांट लेंगे। एक ग्रुप जो है वो जैविक घटक के लिए है, एक दूसरा ग्रुप जो है अजैविक घटक के लिए है। तो जैविक घटक में क्या-क्या चीज़ आएगा, वहाँ एक बच्चे जो है एक-एक करके बारी-बारी से यहाँ पे लिखते जाएगा कि जैविक घटक किसे बोलेंगे, है ना? अजैविक घटक किसे बोलेंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो चलते रहेगा। थोड़ा देर पहले हमारे बच्चे एक्टिविटी किए जैविक घटक और अजैविक घटक। अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम जो जैविक घटक और अजैविक घटक का कॉलम बनाए थे, उसमें बच्चे अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जैविक घटक और अजैविक घटक को लिखे थे। उसको बच्चों के बताए गए जैविक घटक और अजैविक घटक को एज अ टीचर होने के नाते आपको अलाइन करना पड़ेगा कि जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है। तो हम देखते हैं या अधिकतर ये मानते हैं कि चीज़ों को अगर हम विजुअलाइज़ कराते हैं बच्चों को, तो हमारे जो सोचने, समझने और याद करने की जो क्षमता रहती है वो लंबे समय तक रहती है। तो एज़ अ टीचर होने के नाते हमको छोटा-छोटा कार्ड बना के हमको जैविक घटक और अजैविक घटक को बता सकते हैं कि जैविक घटक में क्या-क्या आ सकता है और अजैविक घटक में क्या-क्या आ सकता है। तो हम देखते हैं कि जैविक घटक में हम मैंने लिया है कि बिल्ली लिया है, मनुष्य लिया है, सूक्ष्म जीव लिया है, मछली लिया है और पेड़ लिया है। साथ ही मैं बात करूँ अजैविक घटक को, तो बादल है, फैन है, टेबल है और सूर्य का प्रकाश है। अगर ऐसे ही हम चीज़ों को बच्चों को विजुअलाइज़ तरीके से सिखाएँगे तो बच्चा की जो सीखने की क्षमता रहेगी वो लंबे समय तक मजबूत रहेगी और बने रहेगी। ये हमारे पास बहुत सारा कचरा है, तो बच्चे लोग जो है कि अपने समझ के अकॉर्डिंग सूखा कचरा और गीला कचरा को तो डाले डाले रहेंगे, और सभी बच्चों को हमको मौका देना है। साथ ही साथ हमको ये ध्यान रखना है कि बच्चे जो है वो गीला कचरा को सूखा कचरा में भी डाल सकता है, सूखा कचरा को गीला कचरा में भी डाल सकता है। लेकिन हमें उतना समय एक्टिविटी के समय नहीं बोलना है। हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे सारा बच्चा कर लेता है, सभी बच्चों को हम मौका दे देते हैं, तो हम एज़ अ टीचर होने के नाते आपको बताना है कि गीला कचरा में कौन-कौन सा सामान हमको डालना चाहिए, सूखा कचरा में कौन-कौन सा सामान हमको डालना चाहिए। जैसे गीला कचरा में क्या डालते हैं, किचन का जो कुछ सामान हो गया, जैसे वेजिटेबल सब्जी हो गया, उसका हम छिलका हो गया, वो सब चीज़ हमको गीला कचरा में डालना चाहिए। सूखा कचरा में प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सारा चीज़ को हमको सूखा कचरा में डालना चाहिए। ऐसे आप लोग को बच्चों को प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन देना होगा, तभी हमारे बच्चे जो है उसको विजुअलाइज़ तरीके से समझ पाएँगे और चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँगे। तो देखते हैं हम कि हम गीला कचरा और सूखा कचरा का पहचान करेंगे तो कौन-सा किस डस्टबिन में आएगा, ये हम देखते हैं। तो ये हमारा किचन से निकाला गया मटेरियल है जो कि आएगा गीला कचरा में आएगा, है ना? ये हमारा पॉलीथीन है, तो ये आएगा सूखा कचरा में आएगा। प्लास्टिक का जो भी सामान है वो सब चीज़ सूखा कचरा में आएगा। और ये जैसे कागज़ है हमारा, तो ये भी सूखा कचरे में ही आएगा। ये सब्जी है, सब्जी भाजी है, तो ये आएगा गीला कचरा में। है। तो थोड़ा देर पहले हमने एक्टिविटी किया था जिसमें सूखा कचरा और गीला कचरा के बारे में मैं बताई थी। अब देखते हैं कि संरक्षण और कैसे कर सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण हम कैसे करते हैं। तो हम ये बताएँगे बच्चों को कि पेड़ लगाना, है ना? पेड़ लगाना अधिकतर हम देखते हैं कि पेड़ लगाना है, लेकिन उनके महत्व को भी बताना है कि हम पेड़ से हमके क्या-क्या फ़ायदा मिलता है। जैसे हमको ऑक्सीजन मिलता है, जल ही हमारा जीवन है, पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ, हरियाली लाओ। इस टाइप का हम बच्चों को बता सकते हैं, और बताने के साथ-साथ हम चीज़ों को कनेक्टिविटी करते जाएँगे ताकि बच्चा जो है वो अपने दैनिक जीवन से जुड़ पाए और उसे
जैसे पेड़ लगाने की बात हम कर रहे हैं बच्चों को, तो हम ये देखेंगे, छोटा-छोटा टास्क दे सकते हैं बच्चों को, अपने घरों में बागवानी करते हुए या फिर अपने स्कूलों में, सेंटर में छोटा-छोटा पौधा, पेड़ लगाएँ ताकि बच्चों उसका महत्व को समझ पाएँ। उम्मीद है कि आज का ये क्लास आप लोग को समझ आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।